पेड इज 0.7, है ना। तो यहाँ दो तरह की सिचुएशन है ना, पेड नॉट पेड। मैं ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा, तो यहाँ स्टेट्स जो है पेड और नॉट पेड वैसा मैं बना रहा हूँ। सो ये टीपीएम बना रहा हूँ, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो स्टेट्स यहाँ पे पेड नॉट पेड मैं वो बोल रहा हूँ। तो इफ द, है ना, पहला क्या है, इफ द कंपनी पेज द कॉल डिविडेंड द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट वन विल बी पेड। तो वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। सो अगला वाला पे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 पेड, तो नेक्स्ट पेड 0.7। टीपीएम की प्रॉपर्टी होती है कि सम 1 होता है, ठीक, फर्स्ट रो का सम 1 होता है। If the company stop paying the quarterly dividend, the probability that next quarterly dividend will not be paid. तो not paid, stop paying and not paid, this is 0.5. sum 1 होता है तो 0.5 आ गया। अब पूछ ये रहा है then the probability that the company will not pay quarterly dividend in the long run। तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, नॉट पे सेकेंड वाला। तो अगर आप एक तरीका इससे भी जा सकते हैं कि पाई 1 पाई 2 पेड नॉट पेड। तो अगर आप पाई पी इज इक्वल टू पाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों आ जाएगा। आपको पूछ रहा है कि विल नॉट पे क्वार्टरली डिविडेंड, तो नॉट पे का मतलब आपको पाई 2 निकालना है, तो ये आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है ना, तो इससे निकालेंगे तो आ जाएगा, करके देखिए। और दूसरा तरीका है कि हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, याद है, लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना आपसे। तो लॉन्ग रन का मतलब ये भी है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p की पावर n, ये कितना आएगा। तो अगर p हमारा, हमने फॉर्मूला देखा था कि p अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये 1 माइनस अल्फा है और ये 1 माइनस बीटा है, सही था, अल्फा बीटा। तो क्या होता था यहाँ पे, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। हाँ, और यहाँ अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये p की पावर n आएगा। तो जो पाई आता है वो कोई एक रो ले लो आप, तो जो मैं कह रहा था वो ये आएगा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अपॉन अल्फा। तो आपको जो चाहिए ये चाहिए, ये पाई 2 है, तो जो पाई 2 निकल के आएगा वो आएगा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। पुट कीजिए, अल्फा 0.3 है और बीटा 0.5 है, तो 0.3 अपॉन दोनों का सम मतलब 3/8, चेक कर लीजिए। तो 3/8 आ जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3/8। तो एक तरीका वो भी है, दूसरा तरीका ये है, दोनों तरीका बताया। ये तो थ्योरम लिखाया था उसको यूज़ किया, दूसरा तो वही तरीका है, उससे भी आंसर सेम आएगा। ओके जी, तो थ्योरीज क्लियर है तो क्वेश्चन सब आसान है।